मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लेबर लॉज जो आपको वर्ष 2025 में हर कर्मचारी को जानना चाहिए, ये अधिकार और संघर्ष के लिए बनाए गए श्रम कानून है। जो एक ओर गरीब पक्ष रहता है, दूसरी ओर मैनेजमेंट प्रबल पक्ष रहता है, जो सुप्रीम कोर्ट तक मामले को ले जा सकता है। वर्कर की ये स्थिति नहीं होती है, वो ज़्यादा लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट तक ही जा पाता है। तो ऐसी स्थिति में आप विवाद से बचें। 1 मई लेबर डे के रूप में, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह आपको जानना चाहिए। फैक्ट्री और कंपनी किसी में भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले जो भी कामगार हैं, बेसिक उनके कौन से राइट्स हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कब उठा सकते हैं, इंडिविजुअल राइट्स कौन से हैं, कब उन्हें छुट्टी मिलेगी, कब ओवर टाइम मिलेगा, कब ग्रेच्युटी मिलेगी, कब प्रोविडेंट फंड मिलेगा, कितने घंटे काम करना है, कितनी न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए। कुछ ऐसे लॉज हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए यूनियन बनाई जाती है। ट्रेड यूनियन कई कंपनियों में, एस्टेब्लिशमेंट में होती है, तो उस यूनियन के माध्यम से वो मैनेजमेंट से अपनी मांगे उठा सकता है। दूसरा एक वर्कमैन्स कंपनसेशन, जिसे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट कहा जाता है, 1923 का है। इसके अंदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब भी कोई एक्सीडेंट या डेथ वर्कर की होती है, कार्य पर जाते समय, कार्य से लौटते समय, हार्ट अटैक आ गया काम करते समय, इन सब में कंपनसेशन का जो एस्पेक्ट है, कंसेप्ट है, वो एम्प्लॉयर को जमा करना होता है। इंश्योरेंस भी जमा करती है और बाद में एम्प्लॉयर उससे इंडेमनीफाई करा लेता है। यह आपको जानना चाहिए। तो ये कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का है। एक है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। 7 तारीख के पहले आपको वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए। इलीगल डिडक्शन नहीं करना चाहिए। न्यूनतम वेतन अधिनियम है जो 1936 का है, यह आपको जानना चाहिए। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, सही समय पर सही वेतन काम का मिले। इसके बाद मिनिमम वेजेज एक्ट है, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 का, जिसमें हर 6 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसका भी एम्प्लॉई है, नोटिफिकेशन के द्वारा सूचकांक तय हो जाता है, इससे कम वेतन आपको नहीं मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी आपको मिलनी ही चाहिए, आपका अधिकार है और यह आपको जानना चाहिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में ये व्यवस्थाएं दी गई हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से संबंधित है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कर्मचारी के साथ, और आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, इसी पर पूरा लॉ लेबर के पक्ष में है। नेक्स्ट जो एक्ट आता है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। कर्मचारी और नियोक्ता के मधुर संबंध रहे, इसके संबंध में कुछ राज्यों में जैसे बॉम्बे है, उसके अलावा गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इनमें इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1960 एप्लीकेबल है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जहाँ 100 से कम कर्मचारी हैं उन पर एप्लीकेबल है। अभी ये संख्या में कुछ परिवर्तन भी हुआ है, तो ये आपको जानना चाहिए। अच्छे रिलेशन रहे, स्ट्राइक पर ना जाए कर्मचारी, लॉकआउट नियुक्ता ना करे, रिट्रेंचमेंट कब होगा, कितना उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलेगा, किन टर्म्स कंडीशन में उसका डिसमिसल होगा, किन में रिट्रेंचमेंट होगा, ये सारी चीज़ें इसमें औद्योगिक संबंध अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत दी गई है। फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, जिसके अंदर सुरक्षा के कौन से उपाय होंगे, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी किस तरह की उसकी व्यवस्था होगी, कितने घंटे काम लिया जाएगा, 8 घंटे का प्रोविजन है। इसके अलावा एक्स्ट्रा काम कराते हैं तो ओवर टाइम का प्रोविजन है। इसके बाद है मैटरनिटी बेनिफिट, इसमें 26 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान है। ये 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम है। प्रेगनेंसी के समय महिला को छुट्टी मिलेगी और ये सभी एस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 के हैं। क्या उसमें सेवा की शर्तें रहेंगी, किस तरह का वो स्टैंडिंग ऑर्डर उनको लागू होगा। जैसे भिलाई स्टील प्लांट का अलग स्टैंडिंग ऑर्डर है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में अलग भी बाकी स्टैंडर्ड स्टैंडिंग ऑर्डर के प्रोविजंस लागू होते हैं। इसी तरह पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है 1965, ये जानना चाहिए आपको। साल भर में मालिक को कितना प्रॉफिट हुआ, कई बार 20% तक है, लेकिन मिनिमम 8.33% तक का बोनस कर्मचारी अगर कंपनी प्रॉफिट में इतना तो देना ही पड़ेगा। इसके बाद MRTU और PULP एक्ट 1971 के प्रोविजन लागू होते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है 1972, जिसमें आप कम से कम 5 साल की सेवा करने पर ग्रेच्युटी आपको मिलेगी। इसके बाद लेबर लॉ कंप्लायंस होना चाहिए, रूल्स बने हुए हैं जो श्रमिकों के पक्ष में है।
सारी कंप्लायंस लेबर को करनी, मैनेजमेंट को करनी होती है लेबर के फेवर में। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, ESI भी कटता है, ये सब भुगतान, इसमें मेडिकल सुविधाएं आपको मिलती हैं। ESI आपका जो कटता है कंट्रीब्यूशन उसमें फिक्स है, तो ये इस पर वीडियो मैंने डाले हुए हैं। दूसरा नेक्स्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग ट्रेड यूनियन कोई भी डिमांड को मैनेजमेंट के समक्ष उठाती है, ये आपको जानना चाहिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अलग अलग इनके नियम। दूसरा पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ, महिलाओं से संबंधित कोई भी अपराध होता है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का महत्वपूर्ण मामला है। कोई भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, यदि महिला की जो मोडेस्टी है उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट उसके साथ किया जाता है, तो इसके लिए पनिशमेंट के प्रोविजन दिए गए। और हर 3 महीने में इसमें मीटिंग होती है, एक महिला सदस्य होती है, 2 और मेंबर रहते हैं जो पूरी कोई भी रिपोर्ट आती है उसकी जांच करके सरकार या मैनेजमेंट को रिपोर्ट देता है। तो इस तरह से मैंने आपको सप्ताह में 48 घंटे और प्रत्येक दिन 9 घंटे, जिसमें 1 घंटे का अवकाश रहेगा, ये फैक्ट्रीज एक्ट में प्रोविजन दिया गया है। 59 सेक्शन है इसका फैक्ट्रीज एक्ट में। दूसरा, कोई भी लेबर है वो उसको लीगल राइट्स मिलें और उनके राइट हेल्दी इन्वायरमेंट में उनके अधिकारों की रक्षा हो, ये मैनेजमेंट की भी ड्यूटी है। तो इस तरह से कुछ ये लेबर लॉज आपको जानने चाहिए। मैंने अलग अलग वीडियोस इस पर डाले हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कोई अन्य सुझाव हो, कोई विषय आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।